चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। रोमन नंबर टू इंटीजर। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब इजी लेवल का प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। हमें क्या करना है यार, हम सभी को पढ़ाया गया था फिफ्थ क्लास, मतलब मुझे तो फिफ्थ क्लास में पढ़ाया गया था, बाकी आपको पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ाया गया। रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। रोमन हम जब भी कुछ लिखते हैं लाइक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 7, इसका मतलब होता है 6, ठीक है। तो बस हमें जो रोमन नंबर्स गिवन होंगे उसका क्या करना है, डेसिमल निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक्सएल, एक्सएल क्या होता है 40 होता है, ठीक है। आईवी क्या होता है 4 होता है, ठीक है। ये क्या होता है 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और इसी तरह से एक्सएल और आईवी कर दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो गया 4, 44, ठीक है। बस हमें यही निकालना है कि इसका एक्चुअल डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं। इसको मिटाते हैं। तो चलो यार देखते हैं अपना इसको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोमन नंबर्स लिख लेते हैं हम कुछ, ठीक है। लाइक उनकी वैल्यू IVXLCDM, ठीक है। इसकी क्या होती है 1, इसकी 5, इसकी 10, इसकी 50, इसकी 100, इसकी 500 और इसकी 1000, ठीक है। तो इन्हीं की फॉर्म में हमें अपना रोमन नंबर गिवन होगा और हमें क्या निकालना है, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो चलो अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट से 4 अगर हमें लिखना है तो 4 कैसे होगा IV, ठीक है। 10 हमें लिखना है तो 10 ये हो गया, और 9 लिखना हुआ तो ये हो गया, ठीक है। मतलब यार एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ बस ऑब्जर्व करने वाली, लाइक ये क्या है 50 है। अगर मुझे 40 लिखना है तो मुझे x इसके पहले लिखना होगा, ठीक है। और अब ये क्या हो गया 40, अब मुझे 44 बनाना है। 44 कैसे बनेगा, 5 हम पे क्या है 4 का तो कुछ है नहीं, 5 है, 5 में से मुझे एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ, ये क्या है, ये 40 है और ये क्या है 4 है, ये क्या हो गया 44, ठीक है। तो बस यहीं पे एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ आती है कि अगर जैसे मेरे पास 50 का है, 50 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है L, ठीक है। 50 के लिए कौन है, मेरे पास L है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 40 चाहिए, तो मुझे L में से 10 घटाने पड़ेंगे, 10 घटाने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा XL का मतलब क्या है 40, ठीक है। और उसी के साथ मुझे 44 अगर चाहिए तो मुझे, ये तो मैंने 40 बना लिया, अब कौन चाहिए 5 है, ठीक है। 5 में से एक घटाऊंगा तो 4 बनेगा। तो मतलब एक चीज़ देख रहे हो, बड़े नंबर में से मुझे अगर घटाना है तो मैं छोटे नंबर को लेफ्ट साइड रख रहा हूँ, ठीक है। बड़ा नंबर राइट साइड है तो वो प्लस है, अगर उससे छोटा नंबर है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, अगर मुझे बड़ा ही नंबर चाहिए होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए 50, ये क्या है 50 और ये क्या है 60, तो ये क्या है, अगर 50, ये क्या है 50 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है L और x को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 10 को, तो 50 और 10 ये क्या हो गया 60। लेकिन अगर मुझे इसमें से यही 10 अगर घटाना था तो घटाने के लिए किधर रखना है, इधर रखना है। तो अगर मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करूँ कि अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, ठीक है, अगर मैं, ये मेरी स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है, ये क्या है मेरी, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा तो मुझे दिक्कत होगी, क्यों, अगर देखो यहाँ पर ये x है तो मैं इसको 10 मान लूँगा, यहाँ पर कौन है L है, यानी कि बड़ा नंबर आ रहा है। बड़ा नंबर क्या है, तो मतलब 10 इस बड़े नंबर में से माइनस हुआ होगा, ठीक है। अगर x के बाद L आ रहा है तो मतलब यार मेरे पास जब ऑलरेडी बड़े नंबर, अगर बड़ा ही नंबर लेना होता तो मेरे पास बड़े नंबर थे ना, C ले लेता, L ले लेता, तो मुझे x के बाद L लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो जस्ट हल्का सा सिनेरियो चेंज करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, ये क्या है 5 है, इसको अपने आंसर में ले लो, ठीक है। ये क्या है 5 है, इसको अपने आंसर में ले लो, ठीक है। अब मैं अगर पीछे बढ़ूँ तो कौन आया, I आया, I की वैल्यू क्या है 1। यार देखो, अगर बड़े नंबर के पीछे कोई छोटा नंबर है, मतलब जैसे अगर 50 के पीछे L के पीछे x है, तो मतलब ये क्या है 40 है, यानी कि इस नंबर को मुझे क्या है इसमें से घटाना है, इसलिए मैंने इसको इसके पीछे रखा है, ठीक है। रोमन नंबर्स यही चीज़ है कि अगर इस L में से मुझे 10 घटाना है तो इधर आ जाएगा, और एक घटाना है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। LXI, ये क्या हो जाएगा 39, ये क्या हो गया 40, ये क्या हो गया 140, ठीक है। ये एक 50 में से 10 घटाया, फिर 1 घटाया, क्या हो गया 39। तो इसी तरीके से अगर मैं
लेफ्ट यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे छोटा नंबर मिल रहा है, तो उसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, v की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक हम मैपिंग कर लेंगे सभी नंबर्स के लिए, i की वैल्यू 1, v की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखो मैं v को ऐड कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होती तो मैं इसको ऐड करके चल रहा हूँ कि अभी मेरा आंसर में क्या है, 5 है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और एक प्रीवियस वैल्यू लेके चलूँगा कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5 है, 5 मैं ऐड कर चुका हूँ। अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है आई है, अगर ये मेरी जो मैं पहले ले चुका हूँ उससे छोटी है तो मतलब उस नंबर में से मुझे इसको घटाना है। मतलब ये क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये 5 है, ये 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना है, घटाना है। तो अब ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, पहले कौन लिया था, 5, अब कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो प्रीवियस वैल्यू अब कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और छोटी वैल्यू है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे, ये कौन है, एल है। एल क्या है, बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को क्या करना है, ऐड करना है यार, बड़ी चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है। एल क्या है, 50 है। ठीक है, अब प्रीवियस कौन हो गया, 50 हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा। एक्स क्या है, प्रीवियस से छोटा है, एक्स की वैल्यू 10 है, 10 प्रीवियस से छोटी है, तो इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, 10 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ आ जाऊँगा, तो मेरा लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आंसर में मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर में 5 - 1 4 + 50 - 10 यानी कि 4 + 40 44। क्या हम करेक्टली इसको कंप्यूट कर चुके हैं, हाँ यही तरीका है, बस हमें यहाँ से शुरू करना है। अगर छोटी वैल्यू है तो माइनस, बड़ी वैल्यू है तो प्लस, जस्ट दैट्स इट। एक बार इसको खुद से ट्राई रन करके देखना और अच्छे से समझ आएगा। चलो अब जल्दी से इसका कोड करते हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी वो मैप डिक्लेयर कर लेता हूँ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये मैंने अपना मैप डिक्लेयर कर लिया है। इसमें कि मैंने क्या किया, मैं MP मैप का अनऑर्डर मैप बनाया है, क्योंकि मुझे ऑर्डर से कोई मतलब है भी नहीं। आई की वैल्यू 1 दे दी, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 और M की 1000। तो चलो अब इसको जल्दी से कोड करते हैं। अब एक इंट मेरा आंसर होगा, इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है, और एक अभी आंसर में मैं क्या डाल, एक इंट n ले लेता हूँ। n = क्या होगा, अपने इसको str को s कर देते हैं। ठीक है, s.length। ठीक है, अब आंसर में मैंने क्या करा, पीछे से शुरू करेंगे। आंसर में एक वैल्यू अपनी पहले से ऐड करके रखेंगे, क्या, MP of s of n - 1। ठीक है, MP of s of n - 1 मतलब MP of s of n - 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और MP of s of n - 1 उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक मेरा इंट प्रीवियस होगा जो कि चेक करेगा बार बार कि प्रीवियस वाली वैल्यू तो नहीं है, वो भी कौन होगी, MP of s of n - 1। ठीक है, अब मेरा फॉर लूप चलेगा कहाँ से, इंट i = n - 2 से। n - 1 को मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, i > 0 तक चलेगा और i माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, सिंपल, अगर मेरा MP of s of i जो भी वैल्यू आ रही है, अगर वो मेरी > प्रीवियस है, अगर ग्रेटर वैल्यू आ रही तो मुझे क्या करना है, उसको प्लस करना है आंसर में। आंसर प्लस = MP of s of i। ठीक है, नहीं तो उसको क्या कर देना है, एल्स माइनस कर देना है अगर वो छोटी है। ठीक है, MP of s of i। ठीक है, और प्रीवियस को हमेशा अपडेट कर देना है MP of s of i से। जस्ट इतना ही था। अब इसको रिटर्न करा देते हैं आंसर को, कंपाइल रन करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर ना हो, होपफुली कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट गाइज़, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, वरना इसमें काफ़ी मेरा भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मुझे भी चीज़ें को बैलेंस करना पड़ता है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइस।